नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ बैठे हो आप? जिस जगह पर बैठे हो, यदि आपका मन, आपका चित्त शिव में लगा हुआ है तो ये मानकर चलो कि शंकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। एक कथा शिव महापुराण की बड़ी सुंदर आती है। कि मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और त्रिवत। उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां थीं, एक सुनीति, एक सुरुचि। और ये आपने शिव महापुराण की कथा में नहीं, श्रीमद् भागवत में भी सुना होगा कि उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि। दो है। एक नीति का पथ निश्चित करती है, एक निश्चित करती है, एक रुचि का पथ निश्चित करती है। कल हमने कथा में कहा था आप सभी को कि मनुष्य दो मन से सोचता है। एक मन से ये सोचता है कि मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, दूसरा मन कहता है कि ये करूं कि ना करूं। और प्रत्येक संसार के जो मानव हैं, प्रत्येक मनुष्य की जो देह है उसमें दो मन चलते हैं, दो मन चलते हैं उसमें। अब उत्तानपाद की दो धर्म पत्नी है, एक सुनीति है, एक सुरुचि। एक नीति का पथ निश्चित कर रही है, दूसरी रुचि का पथ निश्चित कर रही है। और नीति जो होती है ना, वो एक ना एक दिन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। सुनीति जो होती है वो अपने लक्ष्य तक आपको भेज देती है, और सुरुचि आपको लक्ष्य तक नहीं भेजेगी। सुरुचि आपको अपने पथ से, अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। आपको अपने पथ से हटाने का प्रयास करती है, अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। इसलिए निवेदन है कि नीति के पथ पर चलोगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। पर यदि हम आज के जमाने के फैशन में, आज के जमाने की रुचियों में, आज के जमाने के जो रहो, हम बिल्कुल मना नहीं करते कि आज के जमाने में मत रहो। तुम जो पहनना चाहे, अपने वस्त्र, अपने आभूषण, अपने रतन, अपने माणिक, अपने मोती, अपना अंबारियां, अपना घर, अपना बंगला, अपनी जायदाद, अपनी दुकान, अपना व्यापार, जिस लेवल तक आप पहुंचाना चाहते हो उस लेवल तक पहुंचो। हम आपको मना नहीं करेंगे। आज के युग के फैशन से भी रहना है तो रहो, हम मना नहीं करेंगे। पर इतना याद रखना कि उस फैशन में रहने के चक्कर में कहीं अपने घर का संस्कार समाप्त ना हो जाए, बस इतना ध्यान। खूब फैशन में रहो, खूब अच्छे से रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े तो खजूर वाली चोटी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा तुम रह सकते हो वैसे खूब अच्छे से। बार बार मनुष्य का जन्म तो मिलेगा नहीं, अरे बोलो तो जम के, बार बार मिलने वाला नहीं है। ऊपर जाने के बाद धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया। धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा तेरी दुकान कितनी है। धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि तूने कितना माल खाया। धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि गुलाब जामुन खाई कि इमरती खाई कि भजिया खाया कि पकोड़ा खाया। धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरे बच्चे कितने हैं। धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी पत्नी कैसी थी।
धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी बेटा बेटी दामाद कैसे थे। धर्मराज तो ये पूछेगा कि तू पृथ्वी पर गया था, मृत्यु लोक में गया था, तुझे इतना अच्छा मनुष्य का शरीर दिया था, तूने एंजॉय करा कि नहीं करा। ये जरूर पूछेगा कि पृथ्वी पर जाने के बाद तू खुश रहा कि नहीं रहा। इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद भी अगर तुम दुख रो रो के, अरे मेरे बेटे का जॉब नहीं लगा, अरे मेरी बेटी का ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, देवर ऐसा हो गया, जेठ ऐसा हो गया, पत्नी ऐसी हो गई, पति ऐसा हो गया, बच्चे ऐसा हो गए, पूरी जिंदगी रोते 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 निकाल दिया, तो भगवान भी कहेगा इतना अच्छा शरीर दिया था और तूने पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया रोते रोते। इतना अच्छा तेरे को चेहरा दिया था, इतना अच्छा तेरा स्वरूप दिया था, तेरे को घर दिया था, अगर तू इस शरीर को सही तरह से भगवत भजन करते हुए फुल आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ अगर इस शरीर का प्रयोग करता तो तेरा जीवन सार्थक हो जाता। क्यों? हमने जो शरीर मिला है ये परमात्मा की कृपा से मिला, उसकी दया से मिला। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये शरीर उस परमात्मा ने बड़े सोच समझ कर दिया, बड़ी करुणा के साथ, बड़ी दया के साथ, बड़ी कृपा के साथ दिया। इसका प्रयोग, इसका सदुपयोग आप कैसे करना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करना।